जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबको प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला जो सेशन था बहुत सामर्थी सेशन था। हमने पढ़ा था फेथ एज ए गिफ्ट, हालेलुया। अब तक हमने क्या सुना था? विश्वास करने से होता है, आमीन। विश्वास क्या होता है? करने से होता है, आमीन। विश्वास करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर फेथ, हालेलुया। विश्वास के लिए सब कुछ संभव है, आमीन। और उसके बाद हमने क्या सुना? विश्वास कैसे करना है? अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं चलना, आमीन। फेथ वर्सेस साइट, आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं चलना। हमने कैसे चलना है? विश्वास से चलना है। जो विश्वास हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है और खुद परमेश्वर देते हैं, आमीन, हालेलुया। और फिर दूसरे चैप्टर में हमने सुना कि विश्वास, हम प्रार्थना जो करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं, प्रेयर्स जो करते हैं, वो सारी होप के अधीन करते हैं, आशा के अनुसार करते हैं, विश्वास के अनुसार नहीं करते। पर प्रभु ने हमें वादा जो दिया है वो विश्वास के लिए दिया है, आमीन। सब चीजें पॉसिबल है किसके लिए? विश्वास के लिए, ना कि आशाओं के लिए, आमीन। आशा कल के लिए है, विश्वास अभी के लिए, आज के लिए है, आमीन। और तीसरे चैप्टर फेथ एज ए गिफ्ट में हमने सुना विश्वास जो परमेश्वर हमें देता है, आमीन। आत्मा के फलों के बारे में हमने जाना, आत्मा के दानों के बारे में, आमीन। आत्मा के वरदानों के बारे में हमने जाना कि आत्मिक वरदान है, हालेलुया। परमेश्वर सुपर नेचुरली हमें गिफ्ट्स देते हैं। और वो गिफ्ट्स कैसे हैं? बुद्धि के, समझ के, ज्ञान के, भविष्यवाणियों के, चंगाइयों के। और उनमें से ही एक गिफ्ट है विश्वास का, आमीन, हालेलुया। अब तक हमने पढ़ा था कि विश्वास करने से होता है, करने से होता है, करने से होता है। मगर वहां पे हमने क्या पढ़ा? विश्वास एक गिफ्ट भी है, आमीन, जो डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। और जब वो मिलता है, उस विश्वास की सामर्थ हमारे दुनियावी विश्वास से कहीं बड़ी होती है, आमीन, हालेलुया। कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा बड़े, हमारी सोच समझ से भी बड़े अद्भुत मिरेकल्स उस विश्वास से होते हैं, जो विश्वास परमेश्वर की ओर से एज ए गिफ्ट मिलता है, एक गिफ्ट के तौर पर मिलता है, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी, आमीन। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उस विश्वास को हमें दिखाया है, आमीन। वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि वो कैसा विश्वास है। वो परमेश्वर वाला विश्वास है, आमीन। वो मनुष्यों का विश्वास नहीं है, हमारी दिमाग की उपज से बनाई गई कहानियां नहीं है। वो परमेश्वर का विश्वास है, आमीन। जब चेलों के साथ प्रभु यीशु किश्ती में जा रहे हैं, चेलों की आंखें कहां खुली हुई हैं? तूफान की तरफ देखी हुई चीजों पे लगी हुई हैं। उनका विश्वास का लेवल क्या हो गया है? जीरो हो चुका है, आमीन। पर दूसरी तरफ यीशु मसीह की आंखें बंद हैं, वो सो रहे हैं, और उनकी आंखें कहां लगी? अपने पिता की ओर लगी हुई हैं। और इसी में क्या किया उन्होंने? विश्वास को रिसीव किया। और जब उठे, उसी सुपर नेचुरल फेथ से क्या किया? हवा और पानी को थमा दिया, आमीन, शांत कर दिया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय, आमीन। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम ये क्यों नहीं कर सके, आमीन, हालेलुया। तुम ये क्यों नहीं कर सके? तुम भी ये कर सकते हो, हालेलुया। तुम ये कर सकते हो, आमीन। पर चेले क्या सोच रहे हैं? ये असंभव है, आमीन। ये कोई मनुष्य नहीं है, हालेलुया। ये कोई बहुत बड़ी चीज है, आमीन। वो यीशु मसीह को देखो। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये जैसा सिंपल मेरे लिए है, वैसा ही सिंपल तुम्हारे लिए भी है, आमीन। पर तुम्हें सही तरीके का विश्वास करना आना चाहिए, आमीन। अब तक तुम विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें विश्वास एज ए गिफ्ट परमेश्वर से लेने की जरूरत है, आमीन। परमेश्वर से उस विश्वास को रिसीव करने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे, जो कुछ भी कहोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा, आमीन, हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह, आज का जो वचन हम सीखेंगे, इसी का फेथ एज ए गिफ्ट का दूसरा जो पार्ट आधा रह गया था, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका टाइटल है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, हालेलुया। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी, आपके विश्वास की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आमीन।
क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना बड़ा विश्वास करते, कितना बड़ा विश्वास करते, कितना ज्यादा विश्वास करते, उसका कोई मैटर नहीं है। आमीन। पर क्वालिटी, आमीन, आप कैसा विश्वास करते हैं। हालेलुया। चेले विश्वास करते हैं अब तक भी, पर चेलों को विश्वास की क्वालिटी का नहीं पता। आमीन। हालेलुया। अब तक हम भी विश्वास तो करते थे, विश्वास करते थे। हम कैसा विश्वास कर रहे थे? देखी हुई बातों पर विश्वास कर रहे थे, हम आशा में विश्वास कर रहे थे, पर हमें विश्वास हम खुद से विश्वास कर रहे थे। हमें विश्वास परमेश्वर वाला करना है। आमीन। परमेश्वर वाला विश्वास हमें करना है। आमीन। और आज उसके बारे में हम सीखेंगे क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि तेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है भाई, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। नहीं, यहां बड़ा छोटे विश्वास की बात नहीं हो रही है। आमीन। यहां बात जो है वो किसकी है? क्वालिटी ऑफ फेथ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम भी सेम ये कर सकते थे। आमीन। पर तुम्हें से सही काइंड का, असली सही तरीके का विश्वास करना आना बहुत जरूरी था। आमीन। हालेलुया। लेटर जीसस confronted a storm of a different kind, a boy rolling on the ground in the epileptic seizure, and an agonized father imploring help. Jesus dealt with this storm as he had dealt with the one of the Sea of Galilee. He spoke an authoritative word for faith and drove the devil spirit out of the boy. When his disciple asked him why they had not been able to do this, he told them plainly, because of the littleness of your faith. Then he went on to say, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, move from here to there, and it shall be moved. Nothing shall be impossible to you. Hallelujah. तो इसके बाद हम यीशु मसीह के एक और वाक्य को पढ़ते हैं मत्ती 17 अध्याय में, और वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति अपने लड़के को लेकर आया जिसको दौरे पड़ते हैं। आमीन। जिसको दौरे पड़ते हैं, और उसमें एक गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा समाई हुई है। चेलों के पास भी विश्वास है। आमीन। चेलों के पास विश्वास है, पर वो कैसा विश्वास है? वो फेथ एज ए गिफ्ट नहीं है, वो उनकी खुद की सामर्थ्य से उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहते हुए विश्वास करना सीख लिया है। आमीन। विश्वास करना सीख लिया है। यीशु मसीह के साथ चलते चलते, यीशु मसीह के साथ रहते रहते उन्होंने विश्वास करना सीख लिया है, और विश्वास करना सीख गए हैं। दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं, बीमारों को भी चंगा करते हैं। और अब एक व्यक्ति उनके पास अपने एक बच्चे को लेकर आया है, और उस बच्चे में एक गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा समाई हुई है। और वो क्या चाहता है कि वो चेले आकर उसको ठीक कर दें। चेलों ने बड़ा जोर लगा लिया, प्रार्थना कर ली, दुष्ट आत्मा नहीं निकली। आमीन। पर यीशु मसीह गए। यीशु मसीह ने एक अपने अधिकार के शब्द से बोला कि दुष्ट आत्मा छोड़ और निकल जा, और वो निकल गई, और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आमीन। और चेलों ने फिर प्रभु से क्या कहा? प्रभु हम क्यों ना उसे निकाल सके? हालेलुया। हे प्रभु हम क्यों ना निकाल सके? और प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? सिंपली जवाब दे दिया यीशु मसीह ने, बिकॉज ऑफ लिटलनेस ऑफ योर फेथ। तुम्हारा विश्वास छोटा है। आमीन। छोटा विश्वास है। हालेलुया। छोटा विश्वास है तुम्हारा। आमीन। तुम्हें बड़ा विश्वास चाहिए। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास छोटा है अपने विश्वास की कमी के कारण। आमीन। हालेलुया। अपने विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं देखनी कितना बड़ा है कितना छोटा है, बल्कि क्या देखना है? क्वालिटी ऑफ फेथ। आमीन। पर यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा इनको? कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम ये काम नहीं कर सके। आमीन। और जो कि क्या काम था? एक दुष्ट आत्मा को,
क्योंकि यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, देन ही वेंट टू से ऑन से इफ यू हैव फेथ एज ए मस्टर्ड सीड, यदि तुम्हारा विश्वास पहाड़ जैसा हो, नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास मस्टर्ड सीड, राई के दाने के जितना हो। आमीन, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा क्या, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, पर यीशु मसीह ने उदाहरण क्या दी, तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना हो। आमीन, राई के दाने जितना, उंगली पे रख ले, उंगली पे भी लिखा हुआ ना दिखे, हालेलुया, सरसों के दाने के जितना, हालेलुया, राई के दाने के जितना तुम्हारा विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा लग, तो वो जा लगेगा। आमीन, हालेलुया। और वो तुम्हारे लिए, नथिंग इज शैल बी इम्पॉसिबल टू यू, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, प्रभु यीशु के वचन है। आमीन। जीसस हियर यूजेस द मस्टर्ड सीड एज मेजर ऑफ क्वांटिटी। यीशु मसीह ने इसकी क्वांटिटी बताने के लिए, इसकी गिनती बताने के लिए, इसका नाप बताने के लिए किस चीज का यूज किया है, मस्टर्ड सीड का। कोई बड़ी चीज का प्रभु यीशु ने उदाहरण लिया कि यदि तुम पहाड़ जैसा विश्वास करोगे या समुद्र जैसा बड़ा विश्वास करोगे, नहीं, यीशु मसीह ने छोटा सा चीज उदाहरण लिया है। आमीन, मस्टर्ड सीड के जैसा विश्वास करोगे। आमीन, मस्टर्ड सीड के जैसा। और आगे लिखा है मत्ती 13 की 32 आयत में, where we are told that a mustard seed is smaller than all other seeds। मस्टर्ड सीड क्या होता है, सारे बीजों में सबसे छोटा बीज होता है। आमीन, सबसे छोटा बीज होता है जो मस्टर्ड सीड होता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उदाहरण किसकी दी है, इसी बीज की दी है। आमीन। यहां की यानी कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आमीन, हालेलुया। आप कितना बड़ा विश्वास करते हैं वो मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है कि आपके विश्वास कैसा है। आमीन, आप कैसा विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। जीसस इज टेलिंग अस इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ द फेथ दैट मैटर्स बट द क्वालिटी। हालेलुया। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आपका विश्वास कितना है, कैसा नहीं है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। एज मस्टर्ड सीड दिस काइंड ऑफ फेथ इज सफिशिएंट टू मूव ए माउंटेन। तो जो ऐसा विश्वास है, राई के दाने जैसा विश्वास है, ये विश्वास पहाड़ को हिलाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। नियर द क्लाइमैक्स ऑफ हिज अर्थली मिनिस्ट्री, जब यीशु मसीह अपने सेवा काल को पूरा करने वाले थे, क्रूस पर चढ़ने वाले थे, जाने वाले थे, यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए। जीसस वंस मोर डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ वर्ड स्पोकन विद दिस काइंड ऑफ फेथ। यीशु मसीह ने एक बार और इस तरह के विश्वास की उदाहरण दी लाजर की कब्र पे जाकर। दिस ब्रीफ कमांड ही क्राइड आउट विद अ लाउड वॉइस, लाजरस कम फोर्थ। यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से वहां पे जाके कहा, लाजरस बाहर निकला। हालेलुया। दिस ब्रीफ कमांड, छोटी सी एक आज्ञा थी परमेश्वर की उसके लिए। हालेलुया। enraged by the supernatural faith caused a man who was both dead and buried to come walking out of his tomb alive and well। हालेलुया। तो ये छोटी सी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा दी गई। क्या किया इस विश्वास आज्ञा ने, 4 दिन के मरे हुए बंदे को जो कब्र में दफना भी दिया गया था, और उसके बाद वो बंदा अपनी कब्र से जिंदा बाहर निकल आया और फिर अलाइव एंड वेल, बिल्कुल तंदुरुस्त और चंगा हुआ। आमीन। जबकि वो बंदा बीमारी के साथ मर गया था, पर वो ही बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त और चंगा खुद ब खुद अपनी कब्र से चलकर बाहर आ गया। हालेलुया। ये वो विश्वास है। आमीन, जो राई के दाने जैसा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। द ओरिजिनल पैटर्न ऑफ दिस काइंड ऑफ फेथ इज फाउंड इन द एक्ट ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। तो यही जो विश्वास है, ये सेम विश्वास जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी उस समय भी दिखाई देता है। इट वॉज बाय फेथ इन
His own word that God brought the universe into being. प्रभु का वचन में भी लिखा है कि ये स्वयं विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने पूरे यूनिवर्स की, पृथ्वी की क्या करी है, रचना करी है। आमीन। अपने वचन के द्वारा, विश्वास के साथ। हालेलुया। और आगे लिखा है, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड हेवंस वर मेड, स्वर्ग बनाए गए, और एंड बाय द ब्रेथ ऑफ, लिटरली स्पिरिट, आत्मा के द्वारा, हिज माउथ ऑफ देयर होस्ट, और जितने भी उसके तारागण हैं ये वो किसके द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा रचे गए। फॉर स्पोक, ही स्पोक एंड इट वॉज डन, उसने आज्ञा दी और सब कुछ हो गया। ही कमांडेड एंड इट स्टूड फास्ट। हालेलुया। तो सब कुछ वैसा ही होता गया जब जब वो अपने मुंह से आज्ञा देता था। आमीन। गॉड स्पोकन वर्ड एनर्जाइज्ड बाय हिज स्पिरिट, परमेश्वर ने शब्द बोले और उसकी आत्मा ने एनर्जाइज्ड किया, उनको सामर्थ्य दी, शक्ति दी। वॉज इफेक्टिवली एजेंट इन ऑल क्रिएशन, सारी क्रिएशन में क्या होगी, सामर्थ्य बढ़ने की, क्रिएशन करने की। हालेलुया। व्हेन द गिफ्ट ऑफ फेथ इज ऑपरेशन, ए मैन बिकम्स फॉर ए टाइम द चैनल ऑफ गॉड्स ओन फेथ। जब भी कोई बंदा इस गिफ्ट को, इस वरदान को इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति कुछ समय के लिए क्या बन जाता है, परमेश्वर के एक चैनल बन जाता है, परमेश्वर के विश्वास के लिए। हालेलुया। परमेश्वर उसे यूज कर रहे होते हैं। आमीन। परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत काम, परमेश्वर वाले काम करवा देते हैं। आमीन। क्योंकि विश्वास किसका है, ये परमेश्वर वाला विश्वास है। आमीन। फेथ एज ए गिफ्ट, वो क्या है, परमेश्वर वाला विश्वास है। और जब बंदा कोई इस गिफ्ट को इस्तेमाल करता है तो वो बंदा परमेश्वर के लिए एक चैनल बन गया है और परमेश्वर उसके द्वारा अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। उसके मुंह को क्रिएटर वाला मुंह बना देते हैं। आमीन। हालेलुया। द पर्सन हु स्पीक्स इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, वो बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओनली द फेथ दैट एक्सरसाइज्ड, जो विश्वास को एक्सरसाइज कर रहा है, वो विश्वास उसे ऐसा बनाता है। आमीन। हालेलुया। तो सुप्रीम कौन है, परमेश्वर, जो वो विश्वास देता है। आमीन। लास्ट चैप्टर में सुना था कि वो विश्वास हमें भी देना चाहता है। आमीन। हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और हमें वो देना चाहता है। हालेलुया। वो हमें भी वही सेम विश्वास देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। If it is God's own faith at work, it is equally effective where the words are spoken through God's mouth or where they are uttered by the Holy Spirit through the mouth of a human believer. Hallelujah. तो जब ये विश्वास काम कर रहा है, आमीन, जब ये विश्वास काम कर रहा है तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो परमेश्वर बोल रहा है या कोई एक बिलीवर, एक विश्वासी उन वचनों को बोल रहा है। आमीन। जैसे वो परमेश्वर के मुख से काम करते हैं वचन, वैसे ही वो वचन एक विश्वासी के मुख से भी काम करेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां दिखाई देती है। आमीन। हालेलुया। तो ये क्या है, विश्वास एज ए गिफ्ट है। आमीन। फेथ है। सो long as a believer operates with this divine faith, his words are just effective as if God himself had spoken them. It is the faith that matters, not the person. Hallelujah. तो ये विश्वास मैटर करता है, ना कि कोई व्यक्ति मैटर करता है। आमीन। हालेलुया। ये विश्वास मैटर करता है। विश्वास वहां पर इंपॉर्टेंस रखता है, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वो तो सिर्फ उसके लिए क्या है, एक पात्र है। आमीन। वो तो उसके लिए सिर्फ क्या है, एक बर्तन है जिसको परमेश्वर ने यूज किया है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने यूज किया है वो तो सिर्फ एक बर्तन है, पर वो विश्वास जो दिया गया है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से है, वो मैटर करता है। आमीन। हालेलुया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फेथ एज ए गिफ्ट, क्वांटिटी नॉट बट क्वालिटी। हालेलुया। तो वो क्वालिटी क्या है, उस विश्वास की है जो परमेश्वर हमें देता है। आमीन। हालेलुया। हमें कौन सी क्वालिटी का विश्वास करना है, पर जो विश्वास परमेश्वर की ओर से, जो आपकी ताकत से है, आपके कर्मों से है, आपकी शक्ति से है, उस विश्वास में
विश्वास नहीं करना। आमीन। वो विश्वास छोटा बड़ा हो सकता है, पर जो क्वांटिटी यीशु मसीह ने कहा मस्टर्ड सीड, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा कि इतना बड़ा विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा राई के दाने जितना विश्वास करो, जो सबसे छोटा बीज होता है। आमीन। राई के दाने जैसा विश्वास करो। आमीन। राई के दाने जैसा विश्वास, जो विश्वास परमेश्वर आपको देते हैं वही सही काइंड का विश्वास है। आमीन। वही सही तरीके वाला विश्वास है। हालेलुया। इट इज द फेथ दैट मैटर्स, नॉट द पर्सन। तो जो ऐसे विश्वास को इस्तेमाल करता है, तो फिर वहां पर वो व्यक्ति नहीं, पर वो विश्वास इंपॉर्टेंस होता है। आमीन। हालेलुया। इन द एग्जाम्पल्स विच वी हैव कंसिडर्ड हियर टू, दिस सुपरनेचुरल फेथ वॉज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए स्पोकन वर्ड। यह विश्वास कैसे दिखाई देता है? जब कोई एक शब्द को बोलता है और वैसा ही हो जाता है। आमीन। इट वॉज बाय द ए स्पोकन वर्ड दैट जीसस कॉज्ड ए फिग ट्री टू विदर। तो यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष को कहा सूख जाए, तेरा फल आज के बाद कोई न खाए, और उसी समय वो सूख गया। आमीन। बाय ए स्पोकन वर्ड टू ही काम द स्ट्रोम। और यीशु मसीह ने तूफान से क्या कहा? शांत रहे और थम जा, और सारा तूफान शांत हो गया और थम गया। आमीन। हालेलुया। कास्ट इविल स्पिरिट आउट एंड एपिलेप्टिक बॉय एंड कॉल्ड लाजरस आउट ऑफ टॉम। और उसी प्रकार यीशु मसीह ने एक ही शब्द में क्या किया? यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा, वो बच्चे में से दुष्ट आत्मा भी निकल गई, और एक ही शब्द से यीशु मसीह के लाजर जो कब्र में मर गया था, 4 दिन का मुर्दा था, वो अपने आप अपने पांव पे चल के भी आया और पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त आया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। इन मार्क 11:23 he extend his promise to any word spoken in faith when he said। मरकुस 11:23 में यीशु मसीह ने इस बात को और बढ़ा कर दिया है। आमीन। वो कौन सी बात है? कि यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है एनी वर्ड, कोई भी शब्द हो, हालेलुया, कोई भी शब्द स्पोकन इन फेथ, जो भी आप विश्वास में बोलेंगे, जो कुछ भी, वट एवर, हालेलुया। सिर्फ ये बातें नहीं भी थोड़ी सी बातें बोलना, इतना सा विश्वास करना, इतनी सी बात के लिए सोचना, इससे बड़ी बात नहीं कभी सोच लेनी अपने दिमाग में, वो नहीं मेरे से मांगना। नहीं, परमेश्वर ने कहा कुछ भी, जो कुछ भी तुम चाहो बोल सकते हो। आमीन। जो कुछ भी तुम चाहो वो प्रार्थना में मांग सकते हो। आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी, आमीन, जो कुछ भी, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। बहुत सारे पास्टर्स क्या करते हैं आजकल? मिरेकल मनी करते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ भी तुम चाहो कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी, हालेलुया, एवरीथिंग, जो कुछ यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ भी तुम मांगना चाहते हो मांगो। आमीन। विश्वास के साथ, हालेलुया, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। स्पोकन इन फेथ व्हेन ही सेड हूएवर सेज, जो कोई भी बंदा बोल सकता है। आमीन। जो भी विश्वास करे वही बंदा बोल सकता है। और उसके बाद व्हाट ही सेज, जो मर्जी कहे। आमीन। जो मर्जी मांगे, हर जेड़ा मर्जी बंदा हो, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों नहीं है, जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, वो क्या कर सकता है? कुछ भी मांग सकता है, किसी भी तरह से मांग सकता है। आमीन। हालेलुया। शैल बी ग्रांटेड हिम, उसे दे दिया जाएगा। आमीन। समटाइम ए वर्ड स्पोकन इन प्रेयर बिकम द चैनल ऑफ द गिफ्ट ऑफ फेथ। कई बार हम प्रार्थना में कुछ शब्द बोलते हैं, तो वो शब्द विश्वास एज ए गिफ्ट के लिए, विश्वास जो परमेश्वर से हमें मिलता है, उस विश्वास के लिए चैनल बन जाते हैं। आमीन। हम बोलते तो अपने आप में नॉर्मल प्रेयर होते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे विश्वास एज ए गिफ्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, परमेश्वर के साथ हमारे उस गिफ्ट को जोड़ देते हैं। आमीन। हालेलुया। इन जेम्स, याकूब की पत्री 5 अध्याय की 15 आयत में, वी वर टोल्ड दैट द प्रेयर ऑफ फेथ, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हालेलुया।
विश्वास की प्रार्थना से। वो विश्वास की प्रार्थना कौन सी है? फेथ एज ए गिफ्ट, जो विश्वास हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। आमीन। जो विश्वास हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। आमीन। वी आर टोल्ड दैट द प्रेयर ऑफ फेथ वी विल रिस्टोर द वन हु सिक, जो बीमार है उसे चंगाई मिल सकती है। देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर द डाउट, अब डाउट के लिए कोई भी जगह नहीं है, शक के लिए कोई जगह नहीं है। टू द इफेक्ट ऑफ सच प्रेयर एज इज डिस्क्राइब्ड हेयर, जो यहां पर बताई गई है, इट इज रिजल्ट आर ग्रांटेड, इसके रिजल्ट्स गारंटी के साथ होते हैं। आमीन। गारंटी के साथ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो भी प्रार्थनाएं विश्वास के द्वारा की जाती हैं, विश्वास के साथ की जाती है। और वो किस विश्वास से? जो विश्वास परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। आमीन। हालेलुया। अपने वाले हमारे विश्वास में क्या होती हैं? कमियां होती हैं, पर जो विश्वास परमेश्वर हमें देते हैं उस विश्वास से क्या होता है? डेफिनेटली है, गारंटी है कि चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती हैं। आमीन। देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर डाउट एज प्रेयर ग्रांटेड रिजल्ट होते हैं। हालेलुया। प्रेयर प्रेड विद दिस काइंड ऑफ गॉड गिवन फेथ इज इररेसिस्टिबल, जो इस तरह के विश्वास से प्रार्थनाएं करी जाती हैं वो क्या होती हैं? उन्हें कोई भी बदल नहीं सकता, उन्हें कोई भी खराब नहीं कर सकता, उनमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। आमीन। Neither sickness nor any other condition that contrary to God's will can stand against it. हालेलुया। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, फिर कौन है जो परमेश्वर की इच्छा के सामने खड़ा हो सकता है? हालेलुया। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो ऐसा विश्वास क्या करता है? चमत्कार करता है, पहाड़ों को हिला देता है। आमीन। ये विश्वास कैसा है? फेथ क्वालिटी वाला है। आमीन। फेथ की क्वालिटी के आप कैसा विश्वास करते हैं, ये विश्वास नहीं कि आप कितना ज्यादा विश्वास करते, कितना बड़ा विश्वास करते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये बात करती है कि आप कैसा विश्वास करते हैं। आमीन। आप कैसा विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप अपनी ताकत वाला विश्वास करते हैं या आप परमेश्वर वाला विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर वाला विश्वास कौन सा? जो परमेश्वर से आपको मिलता है। आमीन। जो परमेश्वर आपको देते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए बना के रखे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। तो उसमें क्या मैटर करती है? क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप कितना विश्वास करते, कितना नहीं करते, ये बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप कैसा विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। आप कैसा विश्वास करते हैं? एज एन एग्जांपल ऑफ प्रेयर ऑफ फेथ, जेम्स रेफर्स टू एलाइजा। और उदाहरण के लिए हम विश्वास की प्रार्थना के उदाहरण के लिए हम किसको देख सकते हैं? याकूब की पत्री में ही उसने एलिय्याह को क्या किया है? प्रेफर किया है। और आगे यहां लिखा है, हु बाय हिज प्रेयर फर्स्ट withheld all rain for 3.5 years, then caused rain to fall again. तो उसने एलिया की उदाहरण ली है जिसने क्या किया? प्रार्थना की, और प्रार्थना करके क्या कर दिया? 3.5 साल तक क्या कर दिया? बारिश को बंद कर दिया। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के लिए उसने एलिया की उदाहरण दी है। एलिया ने क्या किया? प्रार्थना की और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। हालेलुया। 3.5 साल तक उसने बारिश को बंद कर दिया। द स्क्रिप्चर इंडिकेट्स दैट द गिविंग एंड withholding of the rain is a divine prerogative exercised by God himself. हालेलुया। तो ये चीज क्या दिखाती है कि परमेश्वर ने खुद उस व्यक्ति के द्वारा काम किया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद उस व्यक्ति के द्वारा सामर्थ्य दी और उसको उसके द्वारा वो काम किया गया है। आमीन। डिवाइन प्रोग्रेटिव, ये एक परमेश्वर की प्रोसेस है। आमीन। जो परमेश्वर के द्वारा खुद से करी गई है। आमीन। हालेलुया। अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 13 वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय उसका 13 और 17 से 11 अध्याय, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ही है जो क्या करता है? आकाश से वर्षा
कोई बंदा नहीं करता है। आमीन। 11 से 13 और 17 तक देखिए क्या लिखा है। ये तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखो तो उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में क्या करूंगा? बरसात करूंगा। अंत के दिनों में सूर्य समयों की वर्षा को अपने समय पर बरसाऊंगा। परमेश्वर कहते कि मैं बरसाऊंगा और तू अपना अन्न, नया दाख मोटर का तेल संचय कर सकेगा। मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, तू पेट भर खाएगा, संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहोगी, तुम्हारे मन धोखा ना खाएं, तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा ना करने लगो और उन्हें दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि की उपज ना दे, और उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओ। हालेलुया। कौन है? यहोवा ही है, परमेश्वर ही है जो क्या करता है? आकाश से वर्षा करता और उसको बंद भी कर देता है। हालेलुया। किसको? वर्षा को नहीं, आकाश को बंद कर देता है। आमीन। आकाश को खोल भी देता है और आकाश को बंद भी कर देता है कि उससे वर्षा हो और ना हो। आमीन। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5:24। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ में और अंत के समयों, दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियमित सप्ताहों को हमारे लिए रखता है कि हम उसका भय माने। हालेलुया। लोग इस बात को नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर इस बात को काम को करता है। आमीन। किस बात को? कि वो धरती पर मेघ बरसाता है। आमीन। 14:22 में भी लिखा है, क्या अन्य जातियों की मूर्तों से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश की झाड़ियां, आकाश में झाड़ियां, क्या आकाश झाड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तो इन सब बातों का करने वाला नहीं है क्या? हम तेरा ही आसरा देखते हैं रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तो ही है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आमीन। परमेश्वर चैलेंज कर रहे हैं। आमीन। मैं ही हूं जो आकाश से वर्षा करने वाला है, समयों समयों पर वर्षा करने वाला है। आमीन। हालेलुया। टाइम टू टाइम वर्षा करने वाला है। आमीन। हालेलुया। अलग अलग समयों में नहीं, एक सिस्टम बिगाड़ा हुआ नहीं है, पर कैसे समयों समयों पर वर्षा करने वाला मैं हूं। मैं चाहूं तो खोल दूं, मैं चाहूं तो बंद भी कर दूं। आमीन। पर यहां किसने कर दी बारिश? एलिया ने रुकवा दी। आमीन। हालेलुया। जो एक मनुष्य का काम नहीं है। और जब एलिया ने बारिश बंद करवा दी, राजा जो जरानी थी इजबेल, उसने इतने सैकड़ों हवन किए अपने देवताओं के लिए, सैकड़ों हवन किए होंगे कि हमारे देवता बारिश करवा दे, कोई बारिश नहीं करवा सका। हालेलुया। कोई भी बारिश नहीं करवा सका। पर जब एलिया ने प्रार्थना करी, उसी के बाद बारिश आई। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? बेशक वो शब्द एलिया ने बोले, पर कौन काम कर रहा था? परमेश्वर का विश्वास। आमीन। परमेश्वर का विश्वास एलिया के द्वारा काम कर रहा था। आमीन। हालेलुया। Yet 3.5 years Elijah exercised this prerogative on God's behalf. परमेश्वर की ओर से एलिया काम कर रहा है इन वचनों के द्वारा, इन सामर्थ्य के कामों के द्वारा। आमीन। हालेलुया। James emphasized the Elijah was a man with a nature or likeness. और याकूब ने अपनी पत्री में क्या कहा है? एलिया भी हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला इंसान था। आमीन। हालेलुया। एलिया आपके जैसा, मेरे जैसा दुख सुख भोगने वाला इंसान था। जब वो इस काम को कर सकता है, मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आज का वचन, जो आज की बात हम सीख रहे हैं, वो यही है कि आप भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे बड़ा विश्वास करना है। नहीं, दराई के दाने जैसा विश्वास। आमीन। उस विश्वास की क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए कि मुझे क्या विश्वास करना है, कैसे करना है। आमीन। हालेलुया। कैसे करना है। आपको ये नहीं देखना चाहिए ये कैसे होगा, मेरे तो विश्वास कम है, ये मेरे से नहीं होने वाला। नहीं, एलिया भी हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। उसने प्रार्थना की, आकाश बंद हो गया, और उसने प्रार्थना की, तब बारिश आई। तो फिर आपके और मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? आमीन। हमारे साथ भी परमेश्वर करना चाहते हैं और करेंगे भी। आमीन।
क्योंकि उसने हमें व्यर्थ नहीं चुना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, बट ए ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह था बिल्कुल एलिया भी, बट सो लॉन्ग एज ही वॉज एनेबल टू प्रे विद गॉड्स फेथ, उसने परमेश्वर वाले विश्वास से प्रार्थना करी। आमीन। अपने विश्वास से प्रार्थना नहीं करी, उसने परमेश्वर वाले विश्वास से प्रार्थना करी। द वर्ड अटर्ड वर एज इफेक्टिव एज गॉड्स ओन डिक्रीज, तो उसके शब्द कैसे थे? जैसे स्वयं परमेश्वर के शब्द हों ऐसे उसके शब्द बन गए थे। आमीन। हालेलुया। मैं सेवा में क्या देखता हूं, कई लोग क्या सोचते हैं, भैया जी आप कुछ भी कह दो, हम विश्वास कर रहे कि आपके कहने से हो जाएगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? लोग हमें परमेश्वर जैसा आदर देते हैं। आमीन। हालेलुया। पर कई बार हमारे शब्द वो हमारे होते हैं, परमेश्वर वाले नहीं होते, पर जो परमेश्वर की ओर से होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, वो सामर्थी होते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें भी क्या चाहिए? हम 24 घंटे परमेश्वर की हजूरी में रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें, तब ही वो काम हो सकते हैं। आमीन। एलिया क्या बोलता है? मैं परमेश्वर की हजूरी में रहता हूं, प्रेजेंस में रहता हूं। आमीन। और जो परमेश्वर बोलता है वही मैं बोलता हूं। आमीन। हालेलुया। और मैं क्या कहता हूं? मेरे कहने के बिना ना तो आकाश से वर्षा होगी और ना ओस गिरेगी। आमीन। मेरे कहने के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वो कहां रहता है? परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है, परमेश्वर की हजूरी में रहता है, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता है, रिलेशन है। और अब वो कहता है मेरे कहे बिना ना तो आकाश से बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। आमीन। कितना बड़ा चैलेंज उसने किया राजा के सामने। आमीन। हालेलुया। और राजा डर के भाग गया। आमीन। क्योंकि उसको पता है कि उसके शब्द उसके नहीं है, उसके शब्द किसके हैं? परमेश्वर के शब्द हैं। आमीन। हाउएवर गॉड फेथ ऑफ दिस काइंड नीड नॉट ऑपरेट ओनली थ्रू ए स्पोकन वर्ड। हाउएवर फेथ ऑफ दिस काइंड, इस तरह का विश्वास, नीड नॉट ऑपरेट ओनली थ्रू ए स्पोकन वर्ड, सिर्फ एक शब्द के द्वारा ही ये विश्वास काम करता है। आमीन। इसको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार बोलने की जरूरत, सिर्फ एक ही शब्द बोलने से काम हो जाता है। आमीन। इट वॉज बाय द सेम काइंड ऑफ सुपरनैचुरल फेथ दैट इज जीसस वॉज एबल टू वॉक ऑन ए स्ट्रोमी सी। हालेलुया। तो ये वही विश्वास है, सुपरनैचुरल विश्वास, जिसके द्वारा यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलते थे। आमीन। हालेलुया। इन दिस केस ही डिड नॉट नीड टू स्पीक, उसने बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आमीन। बस यीशु मसीह को पता है कि मैं कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। मुझे देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना कि मैं पानी में डूबूंगा नहीं। आमीन। उनका फोकस किस बात के ऊपर? मैं चल सकता हूं तो चल सकता हूं। आमीन। हालेलुया। इन दिस केस ही डिड नॉट नीड टू स्पीक, यीशु मसीह को बोलने की जरूरत है, यीशु मसीह को यह कहने की जरूरत नहीं पानी जम जा फिर मैं चलूंगा। नहीं, ये दुनियावी सोच है, ये हमारी सोच है कि पानी जमा होएगा, हार्ड हो जाएगा तो ही हम चल सकते हैं। पर यीशु मसीह क्या जानते हैं? चाहे पानी तरल ही क्यों ना हो, अब मैं इसके ऊपर भी चल सकता हूं। आमीन। हालेलुया। बड़ा विश्वास। आमीन। हालेलुया। पर बड़ा विश्वास नहीं है, उसकी क्वालिटी है। आमीन। ये गॉड्स फेथ है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर ही है, अय्यूब की पत्री में, जो पानी की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। आमीन। ये परमेश्वर का विश्वास है, और यदि वही पर विश्वास आपके अंदर भी आ जाएगा तो आप भी परमेश्वर जैसे काम करेंगे। आमीन। परमेश्वर जैसी बातें सोच सकेंगे। आमीन। परमेश्वर जैसी बातों को कर सकेंगे। हालेलुया। In this case, he did not need to speak. He merely walked out over the water. Peter began to follow the example of Jesus. तो पतरस ने भी क्या कराया? प्रभु जी मैं भी चल के आऊंगा पानी पर। आमीन। मेरे को भी चल के देखना है। हालेलुया। और फिर क्या होता है? एंड एक्सरसाइज्ड, और उसने करके भी देखा। द सेम काइंड ऑफ फेथ, पतरस ने भी करके देखा। हालेलुया। पतरस ने भी सेम टू सेम वैसा ही करके भी देखा। आमीन। पतरस कौन है? अब हम कहते हैं यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो कर सकता है। नहीं, यीशु मसीह पूरी तरह परमेश्वर भी है और 100% मनुष्य भी है। आमीन।
100% मनुष्य भी है। और इसीलिए पतरस को भी यीशु मसीह ने कहा, हाँ भाई पतरस, यदि तो विश्वास करता है तो आ सकता है। आमीन। उसने विश्वास किया, यीशु मसीह की तरफ देखता रहा, यीशु मसीह वाला विश्वास रिसीव करता रहा, यीशु मसीह वाला विश्वास रिसीव करता रहा और पानी पर चलने लग गया। पतरस एक आम व्यक्ति है और वो पानी पर चलने लग गया। आमीन, हालेलुया। जीसस एक्सरसाइज द सेम काइंड ऑफ फेथ, और फिर पतरस ने भी उसी विश्वास को एक्सरसाइज किया। दिस एनेबल टू हिम टू डू जस्ट एज सेम द जीसस वाज डूइंग। तो इसी बात ने उसको वो करने की योग्यता दी जो यीशु मसीह कर सकते थे। हालेलुया। यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं तो उसने भी कहा, प्रभु मैं भी करना चाहता हूं, और उसने यीशु मसीह वाला विश्वास रिसीव किया और वो भी पानी पर चलने लग गया। आमीन। पर जब उसकी आंखें यीशु मसीह से हट गई, पानियों की तरफ होगी, हवाओं की तरफ होगी, डूबने लग गया। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास देखी हुई चीजों पर आ गया और अनदेखी चीजों से हट गया। आमीन, हालेलुया। उसके दिल में डर आ गया, शक आ गई, डाउट्स आ गए और फिर डूबने लग गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। आमीन। बट व्हेन ही लुक्ड अवे फ्रॉम जीसस, जब उसने यीशु मसीह से दूसरी तरफ देखने की कोशिश करी, टू द वेव्स his faith distressed by him and he began to sink, और फिर वो डूबने लग गया। The comment that Jesus was made is very illuminating. O you of little faith, why did you doubt? छोटे विश्वास वाले लोगों, हालेलुया, तेरे थोड़े विश्वास वाले। आमीन। तूने शक क्यों करे अपने मन में? आमीन। तूने अपने मन में शक क्यों किया? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? थोड़ा विश्वास वाले व्यक्ति। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे इस वचन को, 14:31, मत्ती 14:31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? आमीन। हे अल्प विश्वासी, थोड़े विश्वास वाले, तूने संदेह क्यों किया? आमीन। थोड़ा विश्वास यानी कि ज्यादा विश्वास करना चाहिए था। आमीन, हालेलुया। उसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए था, नहीं, उसे अच्छा विश्वास करना चाहिए था। आमीन, हालेलुया। ज्यादा कट कुछ मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है? कैसा विश्वास आप। जीसस डिड नॉट रिप्रूव पीटर फ्रॉम वांटिंग टू वॉक ऑन वाटर। यीशु मसीह से नहीं कह रहे कि हाँ भी अब दोबारा चल के दिखा, नहीं। यीशु मसीह से बता रहे कि तुझे सही विश्वास करना जरूरी था। आमीन, हालेलुया। ही रिप्रूव्ड हिम फॉर लूजिंग फेथ हाफ वे। थोड़े समय में तूने अपना विश्वास को छोड़ दिया। आमीन। डॉन बहमाश has pointed out that there is a divine urge implanted in every human heart to step out in supernatural faith and walk on a plane above the level of our own ability. ये डॉन बहामाश कोई राइटर हैं और इन्होंने भी बात कही है कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और हमारे कई बार मन में होता है कि सुपरनेचुरली फेथ टू वॉक ऑन ए प्लेन के ऊपर चलने की भी हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, अबव द लेवल ऑफ आवर ओन एबिलिटी, हमारे अपनी ताकत से ऊंचा उठ के उड़ने की हमारे अंदर चाह है। सिंस गॉड हिमसेल्फ प्लेस्ड दिस अर्ज इन मैन, और इन इच्छाओं को डालने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर ही है जो व्यक्तियों के मनों में डालता है। आमीन, हालेलुया। डॉन बहामाश ने इस बात को बोला है। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा है कि हमारे मन में क्या होती है? बहुत सारी ऊंचाइयों पे उड़ने की, जाने की, ऐसे काम करने की इच्छाएं होती हैं जो हमारी शक्ति से बाहर होती हैं। कई बार हम देखते हैं यूट्यूब पे, डिस्कवरी पे, कुछ लोग ऐसे अद्भुत काम करते हैं जो इंसानी ताकत से करने असंभव है। पर वो कैसे होते हैं? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं से वो सोच आती है कि हम ऐसा करें। आमीन, कि हम ऐसे काम को करें। तो उस काम को करने की सोच देने वाला कौन होता है? परमेश्वर होता है, जो उस सोच को उनके हृदय में डालता है, और फिर जब वो उस विश्वास को रिसीव करते हैं तो वो कर सकते हैं उसको। आमीन,
तो वो उसको कर सकते भी हैं। हालेलुया। ऐसे काम जो ह्यूमन लेवल पे करने असंभव है, आमीन, तो वो ऐसे काम भी, और डॉन बहामाश बोलते हैं कि परमेश्वर वो सारी ऐसी अर्ज सबके मन में पाते हैं। ही डज नॉट रिप्रूव अस फॉर इट। हालेलुया। और वो हमें नहीं चाहते कि हम इसे ना करें, वो चाहते कि हम करें, आमीन, हम ऐसे अद्भुत काम करें। ऑन द कॉन्ट्रेरी he is willing to give us the faith that will enable us to do it। और परमेश्वर हमें वो ऐसा विश्वास दे सकते हैं जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। he is disappointed not when we reach out for this kind of faith, but only when we do not hold on to it long enough। Hallelujah। But when we reach out for this kind of faith, जब हम ऐसे विश्वास तक पहुंच जाते हैं, but only when we do not hold on to it long enough। Hallelujah। But only when we do not hold, जब हम उसे नहीं पकड़ते, on to it long enough, और जब हम उसे ज्यादा जोर से भी नहीं पकड़ते, तब भी परमेश्वर हमें ऐसा विश्वास देते हैं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारी अपनी ताकत से नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ से नहीं है, अपनी शक्ति से नहीं है, यह विश्वास परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, आमीन, हालेलुया। इसे कहते हैं गॉड्स फेथ, आमीन, हैव गॉड्स फेथ, परमेश्वर वाला विश्वास, आमीन, हालेलुया। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप कितना बड़ा विश्वास करते हैं, कैसा विश्वास करते हैं, या इसमें यह मैटर नहीं करता आप कितना बड़ा कितना छोटा विश्वास करते हैं, आप कैसा विश्वास करते हैं, आमीन, आप किस किस्म का विश्वास करते हैं, आमीन। और वो विश्वास कौन सा है? परमेश्वर वाला विश्वास है, आमीन। परमेश्वर वाला विश्वास है जो परमेश्वर आपको देते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उनको वो विश्वास मिलता है, आमीन, हालेलुया। जैसा परमेश्वर स्वयं करते हैं वैसा ही करने की सामर्थ्य आपको देते हैं, आमीन, हालेलुया। बस उसके वचन को पढ़ें, उसके कलाम को पढ़ें, आप जाने कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, वैसा ही आप भी कर सकते हैं, आमीन। पतरस ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह पानी पे चल सकता है, उसने कहा प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं, आमीन। आप उसकी बाइबल को पढ़ें, उसके वचनों को पढ़ें, जैसा यीशु मसीह कर सकता है वैसा ही आप भी कर सकते हैं, आमीन। जब पास्टर्स मिरेकल मनी करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ज्यादातर वो वचन पढ़ते हैं, पतरस को यीशु मसीह ने कहा जा समुद्र में बंसी डाल, मछली निकलेगी, मछली के मुंह में से सिक्का निकलेगा, आमीन, हालेलुया। तो उनको पता है यदि यीशु मसीह ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, आमीन। और फिर वो वचन को पढ़ते, प्रभु यीशु से वो विश्वास रिसीव करते, और फिर जब प्रार्थना करते तब मिरेकल्स होते हैं मणि के, आमीन। तो जैसा यीशु मसीह कर सकते हैं वैसा ही हम भी कर सकते हैं, इसलिए उसके वचन को पढ़ें, आमीन, उसके वचन को देखें कि उसने क्या क्या किया है। यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ मैं अपने पिता को करते देखता हूं मैं सेम वो ही करता हूं, मैं कुछ और नहीं करता, आमीन, हालेलुया। जो कुछ मैं अपने पिता को करते देखता हूं वो ही करता हूं, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करता। इसलिए जितना आप भी बाइबल में से यीशु मसीह को देखेंगे कि यीशु मसीह क्या करता है तो आप भी वैसा ही कर सकेंगे, आमीन, हालेलुया। एलिया भी आपके जैसा मेरे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। एलिया ने जब गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, रो रो के प्रार्थना करी, तो उसने 3.5 साल तक क्या कर दिया? बारिश को बंद कर दिया और फिर दोबारा बारिश को कर दिया, जब तक एलिया ने प्रार्थना ना करी, आमीन। जो काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है वो एलिया के द्वारा किया परमेश्वर ने, आमीन। और परमेश्वर आज आपसे भी कहना चाहता है कि आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आमीन, हालेलुया। आइए सब प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर पिता मुझे भी ऐसा ही विश्वास दें, परमेश्वर पिता मुझे भी ऐसा ही विश्वास दें, हालेलुया। मैं ये ना देखूं कि मेरे विश्वास की क्वालिटी क्या है, मैं ये ना सोचूं कि मेरे विश्वास की क्वांटिटी कितनी है, मेरे विश्वास तो थोड़ा है, मेरा विश्वास छोटा है। आज मैं प्रभु जी ऐसा ना सोचूं, आज मैं सोचूं मैं आज आपके विश्वास को रिसीव करूं, मैं आप वाला विश्वास लूं। मेरा विश्वास तो छोटा ही है, मेरा विश्वास तो छोटा ही है प्रभु, मेरे विश्वास से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपना विश्वास दे, अपना विश्वास,
राई के दाने जैसा, राई के दाने जैसा विश्वास। हालेलूया। मैं जानता हूं आपके घर में बहुत विश्वास का भंडार है, और उसमें से सिर्फ एक राई के दाने जितना मैं चाहता हूं, राई के दाने जितना विश्वास चाहता हूं। उस भंडार में से एक बीज विश्वास का मैं अपने अंदर चाहता हूं। यीशु मसीह, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आप मेरे प्रभु हैं, जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, मेरे लिए लहू बहाया, मुझे अपनी संतान बना लिया। प्रभु यीशु, आप चाहते हैं कि मैं आपके जैसे काम करूं। प्रभु यीशु, मुझे अपना विश्वास दें, मुझे अपना विश्वास दें, मुझे बाइबल पढ़ने की आदत दें, बाइबल पढ़ने की भूख दें, अपने वचन की प्यास दें, कि जैसा मैं आपके वचन से पढ़ूं कि मेरा प्रभु ऐसे काम करता है, मैं भी सेम वैसे ही काम कर पाऊं, और प्रभु मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। लोग मुझे देखकर कहें कि ये सचमुच परमेश्वर की संतान है, क्योंकि इसके काम परमेश्वर जैसे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। मुझे अपना विश्वास दें प्रभु, अपने जैसा विश्वास दें, जैसा विश्वास आप करते हैं वैसा विश्वास दें, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे दे दिया है अपने जैसा विश्वास, अपने जैसा विश्वास। जैसा विश्वास आपका है वैसा विश्वास आपने मुझे दे दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, हालेलुया। चलिए, अब मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां, प्रभु यीशु जी, बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं, आज इन्होंने सुना क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आपके विश्वास की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी कोई मात्रा मैटर नहीं करती। मेरे प्रभु यीशु जी, आज जब इन्होंने इस वचन को सुना कि हमें क्वालिटी, हमें कैसा विश्वास करना है, प्रभु यीशु आज इनके ऊपर आपके विश्वास के वरदान को मांगता हूं। पवित्र आत्मा जी, आप यहां पर हैं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप दे सकते हैं। आप अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लोगों को उठाना चाहते हैं, इनके लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, इनसे वो काम करवाना चाहते हैं जो इनकी सोच समझ से बाहर है। यीशु मसीह जी, मैं इसलिए चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं, इन सबों के ऊपर उस विश्वास के वरदान को मांगता हूं। प्रभु यीशु के नाम पर वो विश्वास का वरदान इनके ऊपर आ जाए, विश्वास का वरदान इन पर आ जाए, विश्वास का वरदान इनके ऊपर आए, विश्वास का वरदान इनके जीवनों में आ जाए, विश्वास का वरदान इनके ऊपर और बहुतायत से उतरे, और भी बहुतायत से उतरे, और भी बढ़ जाए इनका विश्वास का लेवल। ये पतरस की तरह पानी पर चलने वाले हो जाएं, ये पतरस की तरह पानी पर चलने वाले बन जाएं, पानी पर चलने वाले, अद्भुत कामों को करने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी, ये एलिया की तरह प्रार्थना करने वाले बन जाएं, एलिया की तरह प्रार्थना करने वाले, एलिया की तरह दुआ करने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने ब्लेस किया है अपने लोगों को। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका आत्मा इनके ऊपर है, आपका पवित्र आत्मा एनर्जाइज्ड कर रहा है इनको। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी, सब कामों के लिए, आपकी आशीष के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपका आत्मा मेरे ऊपर भी है। प्रभु यीशु जी, मुझे भी और इस विश्वास के वरदान में और दें, और भर दें विश्वास के वरदान से, मुझे भी और भर दें विश्वास के वरदान से। प्रभु यीशु, मुझे भी, और मैं भी रिसीव करता हूं इस समय विश्वास के वरदान को, और रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। और धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी, आप मुझे भी और दे रहे हैं, मुझे भी और दे रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपके राज्य बढ़े, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मेरे द्वारा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। जो भी आपने हमें सीखने का समय दिया, समझने का समय दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने सब काम कर दिए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने सामर्थ दे दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने सभी लोगों को ब्लेस कर दिया है। धन्यवाद। हमारे न्यू क्रिएशन चर्च पर आपकी आशीष हो प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह हो, हमें और बढ़ाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे लिए नए मार्ग खोलने जा रहे, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर।
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ठीक है जी, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।